कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। आज हम पढ़ेंगे नहमीर का सबक नंबर 8। आज अलामत फ़ेल का बयान है। अलामत फ़ेल पहले बताया था कि यहाँ अलामत से मुराद क्या है, ख़ासा है। अलामत से मुराद ख़ासा है, और ख़ास वो चीज़ होती है जो शय के अंदर पाई जाए और शय के अलावा किसी और में ना पाई जाए। पीछे बयान हुआ अलामत इस्म का, तकरीबन अलामत इस्म 11 बयान किए थे। उसमें कुछ लफ्ज़ी अलामत थी और कुछ मानवी अलामत थी, लेकिन जो फ़ेल की अलामत यहाँ पर 8 बयान करेंगे वो फ़ेल की सारी अलामतें क्या हैं, लफ्ज़ी हैं, कोई भी अलामत मानवी नहीं है। चलिए फ़ेल की अलामत शुरू करते हैं। अलामत फ़ेल आस्त, फ़ेल की अलामत ये है कि कद दर अव्वलश बाशत, कि कद उसके शुरू में हो। चूँ कद ज़राबा, जैसे कद ज़राबा। फ़ेल की पहली अलामत क्या है, कद। कद ये फ़ेल के शुरू में होगा और ये फ़ेल की लफ्ज़ी अलामत है, यानी जहाँ पर लफ्ज़ कद दाखिल होगा तो वो समझ लीजिए क्या है, वो लफ्ज़ फ़ेल है। कद देखिए कभी माजी पर दाखिल होता है, कभी मुज़ारे पर दाखिल होता है। माजी पर जब दाखिल होगा तो कद उस वक्त तहक़ीक़ के लिए होगा। किसके लिए होगा, तहक़ीक़ के लिए। जैसे ज़राबा का माना है उसने मारा, ज़राबा ज़ैदुन उसने मारा, लेकिन कद ज़राबा का तर्जुमा होगा तहक़ीक़ के उसने मारा। तो कभी कद क्या दाखिल होता है, कहाँ दाखिल होता है, फ़ेल माजी पर, कभी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है। फ़ेल माजी पर दाखिल हो तो कद तहक़ीक़ के लिए होगा, और फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो तो कद तक़लील के लिए होगा, यानी कम बताने के लिए। उसका तर्जुमा क्या होगा, कभी कभी और कम। जैसे कद यक़रउ ज़ैदुन का माना आएगा ज़ैद कभी कभी पढ़ता है। यक़रउ माने ज़ैद पढ़ता है, लेकिन कद यक़रउ का माना क्या आएगा, ज़ैद कभी कभी पढ़ता है। जैसे कहा जाता है इन्नल कज़ूबा कद यसदुक़ु, कि झूठा कभी कभी सच बोल देता है। और मुज़ारे पर जो होगा वो माजी पर जो दाखिल होगा वो तहक़ीक़ के लिए होगा। जैसे अल्लाह ताला का फरमान कद समिअ अल्लाहु क़ौल लती, कि तहक़ीक़ के अल्लाह ने सुन ली उसकी बात, अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, कि जो अपने शौहर के बारे में झगड़ रही है। तो यहाँ पर कद समिअ अल्लाहु तहक़ीक़ के अल्लाह ने सुन ली, तो ये यहाँ पर माजी पर कद दाखिल है और किस माना में है, तहक़ीक़ के लिए है। अब मुज़ारे पर जो दाखिल होगा वो तक़लील के लिए आएगा। जैसे कद यक़रउ ज़ैदुन, ज़ैद कभी कभी पढ़ता है, और इन्नल कज़ूबा कद यसदुक़ु, के झूठा कभी कभी सच बोल देता है। लेकिन मुज़ारे पर भी कभी कभी क्या है, कद तहक़ीक़ के लिए आ जाता है। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, तहक़ीक़ के हम देख रहे हैं आपके चेहरे का पलटना आसमान की तरफ। तो यहाँ पर नरा फ़ेल मुज़ारे है और यहाँ पर कद दाखिल है, इसका माना क्या है, तहक़ीक़ के लिए। बहरहाल तहक़ीक़ के लिए हो या तक़लील के लिए फ़ेल पर दाखिल होगा, चाहे फ़ेल माजी हो या फ़ेल मुज़ारे। तो क्या है, कद अलामत किसकी है, फ़ेल की अलामत है। जैसे कद ज़राबा तहक़ीक़ के उसने मारा। या सीन बाशद चूँ सयज़रिबू, या सीन होगा जैसे सयज़रिबू अनक़रीब वो मारेगा। फ़ेल की अलामत दूसरी क्या है, सीन होना। सीन ये जहाँ पर दाखिल होगी, जिस लफ्ज़ पर दाखिल होगी वो लफ्ज़ क्या होगा, फ़ेल होगा। वो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होती है। सीन फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होती है, जिस लफ्ज़ पर सीन दाखिल हो समझ लो वो फ़ेल है। जैसे सयज़रिबू अनक़रीब वो मारेगा। या सौफ़ा बाशद, या फ़ेल की अलामत तीसरी कौन सी है, सौफ़ा। चूँ सौफ़ा यज़रिबू, जैसे अनक़रीब वो मारेगा। सीन और सौफ़ा ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं। सीन और सौफ़ा फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं, और फ़ेल मुज़ारे पर इसका क्या है, सिर्फ़ मानवी अमल है, लफ्ज़ी अमल नहीं है। जैसे कद ज़राबा का सिर्फ़ कद का मानवी अमल था, उसमें कोई लफ्ज़ी अमल नहीं था। इसी तरह सीन और सौफ़ा भी फ़ेल मुज़ारे को
सिर्फ मानन अमल करते हैं, ये फ़ेल मुज़ारे में, इसमें कोई लफ्ज़ी अमल नहीं होता। मानन अमल क्या है? सीन और सोफ़ा का। तो सीन और सोफ़ा क्या करते हैं? फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास कर देते हैं। चूँकि फ़ेल मुज़ारे है उसमें हाल का माना भी होता है और मुस्तक़बिल का माना भी होता है, लेकिन जब सीन और सोफ़ा दाखिल हो गए तो अब उस मुज़ारे का हम हाल का तर्जुमा नहीं कर सकते उस मुज़ारे में, बल्कि उस वक्त मुस्तक़बिल ही का तर्जुमा करना पड़ेगा, क्योंकि सीन और सोफ़ा क्या करता है? फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास कर देता है। जैसे यज़रिबु ज़ैदुन, वो मारता है, मारेगा, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन जब सीन दाखिल कर देंगे सयज़रिबु या सोफ़ा दाखिल कर देंगे सौफ़ा यज़रिबु, तब इसका माना आएगा कि वो अनक़रीब वो मारेगा, मारता है, इसका तर्जुमा नहीं कर सकते। ये हुआ सीन और सोफ़ा का मानवी अमल। अब बात करें सीन और सोफ़ा का माना क्या होता है। तो सीन का माना अनक़रीब लफ्ज़ से करते हैं, सोफ़ा का माना ज़्यादातर अक्सर क्या करते हैं? कुछ ज़माने बाद या कुछ दिनों बाद, इस तरह से तर्जुमा करते हैं। सीन और सोफ़ा के दरमियान देखा जाए तो फ़र्क ये है कि सीन जो है मुस्तक़बिल करीब के लिए आता है और सोफ़ा क्या है? मुस्तक़बिल बईद के लिए आता है। मतलब ये है कि कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल अभी कुछ ही लम्हात में, कुछ ही वक्त में होने वाला है, तो उस काम के लिए सीन का इस्तेमाल करेंगे। और कोई ऐसा काम है, ऐसा फ़ेल है जो अभी कुछ ज़माने बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ वक्त बाद होगा, तो उसको सोफ़ा से ताबीर करेंगे। जैसे सयज़रिबु, तो वो कुछ ही लम्हात बाद मारेगा, यानी कुछ ही देर बाद वो मारेगा, अनक़रीब वो मारेगा, इस तरह तर्जुमा करेंगे। और सौफ़ा यज़रिबु का माना आएगा कि कुछ ज़माने बाद, है ना, थोड़े ज़माने बाद वो मारेगा। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है सयक़ूलुस सुफ़हाउ, के अनक़रीब बेवकूफ़ कहेंगे। और सौफ़ा का इस्तेमाल है फ़सौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा, कुछ ज़माने बाद उनका आसान हिसाब लिया जाएगा। तो सीन और सोफ़ा में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि सीन मुस्तक़बिल करीब के लिए आता है और सोफ़ा मुस्तक़बिल बईद के लिए आता है। ये हो गई फ़ेल की 4 अलामात, क़द, सीन, सोफ़ा, 3 अलामात हो गई। या हरफ़ जज़म बूद, और फ़ेल की चौथी अलामत क्या है? हरफ़ जज़म, यानी हरफ़ जज़म जहाँ दाखिल होगा जिस लफ्ज़ पर, तो वो लफ्ज़ क्या होगा? फ़ेल होगा। चूँ लम यज़रिब, जैसे लम यज़रिब, उसने नहीं मारा। हरफ़ जज़म कहा, सिर्फ़ लम फ़ेल की अलामत नहीं है, बल्कि हरफ़ जज़म कहा है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने। हरफ़ जज़म जो भी हैं वो, उनमें से कोई भी हर्फ़ अगर कहीं दाखिल हो जाएगा किसी लफ्ज़ पर, तो वो लफ्ज़ फ़ेल होगा। हरफ़ जज़म कितने हैं? 5 हैं। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाई नहीं, इन शर्तिया। लम 1, लम्मा 2, लाम अम्र 3, लाए नहीं 4, और इन शर्तिया, जो शर्त के लिए इन आता है। तो ये 5 हरफ़ जज़म हैं, इनमें से कोई भी कहीं दाखिल हो जाएगा तो वो क्या है? फ़ेल होगा, क्योंकि ये फ़ेल की अलामत है, फ़ेल का ख़ासा है। चूँ लम यज़रिम, उसने नहीं मारा। अगर हम लम का अमल देखें तो लम देखिए मानवी अमल भी करता है और लफ्ज़ी अमल भी करता है। इससे पहले जो फ़ेल की 3 अलामत गुजरी वो सिर्फ मानवी अमल कर रही थी। अब जो लम है वो मानवी अमल भी करता है और लफ्ज़ी अमल भी करता है। लफ्ज़ी अमल क्या है इसका? तो लफ्ज़ी अमल ये कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर को क्या करता है? ये जज़म करता है, यानी आखिर में हरफ़ इल्लत नहीं है तो साकिन करेगा, और अगर हरफ़ इल्लत है तो उसको गिरा देगा। तो लम का ये क्या हुआ? लफ्ज़ी अमल हुआ। और लम मानवी अमल भी करता है। मानवी अमल क्या है लम का? मानवी अमल ये है कि ये फ़ेल मुज़ारे को माज़ी मनफ़ी के माना में कर देता है, यानी फ़ेल मुज़ारा है, इसमें हाल और इस्तिक़बाल का माना पाया जाता है, हाल और इस्तिक़बाल का तर्जमा किया जाता है। लेकिन जब लम दाखिल कर देंगे तब ये हाल और इस्तिक़बाल का माना इसमें नहीं होगा, बल्कि ये माज़ी मनफ़ी के माना में हो जाएगा। जैसे लम यज़रिब का माना ये नहीं करेंगे कि वो मारता है या मारेगा, बल्कि लम यज़रिब का माना अब होगा उसने नहीं मारा। गोया के मा ज़रबा और लम यज़रिब ये एक ही माना में हो गए। मा ज़रबा उसने नहीं मारा, लम यज़रिब उसने नहीं मारा, ये दोनों एक ही हो गए। तो ये हो गई 4 फ़ेल की अलामत। 5वीं अलामत फ़ेल की क्या है? या ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बदू पेवंद, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल उसके साथ मिली हों। चूँ ज़रबती, जैसे ज़रबती या ज़रबता, है ना,
तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का होना ये फ़ेल की अलामत है। जहाँ पर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल होगी तो वो लफ्ज़ फ़ेल होगा। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहा है, मरफ़ू मुत्तसिल की क़ैद इसलिए लगाई कि मंसूब मुत्तसिल ज़मीर हो तो वो फ़ेल की अलामत नहीं होती, क्योंकि वो हर्फ़ पर भी दाखिल हो जाती है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल क्या होता है, हर्फ़ के साथ भी आ जाती है। जैसे इन्नहु, इन्नहु में इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, उसमें हु ज़मीर ये क्या है, मंसूब है, ज़मीर मंसूब, क्योंकि इन्ना अपने इसम को नसब करता है। तो इन्नहु में हु ज़मीर क्या है, ज़मीर मंसूब है और मुत्तसिल भी है। तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल हर्फ़ के साथ भी आ जाती है। इसी तरह ज़मीर मजरूर मुत्तसिल भी हर्फ़ के साथ आ जाती है। जैसे बिही में हा ज़मीर जो है, ही ज़मीर ये मजरूर मुत्तसिल है और किसके साथ है, बा हर्फ़ जार के साथ। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल और मंसूब मुत्तसिल ये दोनों हर्फ़ के साथ आ जाती हैं, लेकिन ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल ये हर्फ़ के साथ नहीं आती। इसलिए ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहा कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल फ़ेल की अलामत है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल उसके साथ मिली हो। अब एक सवाल पैदा होता है कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल तो इसम के साथ भी आ जाती है, तो ये फ़ेल का ख़ासा कहाँ रहा। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो उसमें ज़ैद मुबतदा, क़ाइमुन इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के ख़बर, ज़ैदुन मुबतदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो क़ाइमुन क्या है, क़ाइमुन में हुआ ज़मीर है जो कि ज़मीर मरफ़ू भी है, ज़मीर मुत्तसिल है, और किसके साथ कायम है, किसके साथ इसका इस्तेमाल है, इसम के साथ, क्योंकि कायम इसम है। तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल तो इसम के साथ भी आ जाती है, तो ये फ़ेल का ख़ासा कहाँ रहा। तो देखिए यहाँ पर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल से मुराद है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़, यानी वो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो ज़ाहिर हो, मुस्ततिर ना हो। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ हो, मुस्ततिर ना हो, और जो कायमुन में हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है वो क्या है, मुस्ततिर है, बारिज़ नहीं है। तो जो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ होगी वही फ़ेल की अलामत है, और मुस्ततिर फ़ेल की अलामत नहीं है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बदू पे वज़न और ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल उसके साथ मिली हो, ये भी फ़ेल की अलामत है। चूँ ज़रबता, ज़रबती, जैसे ज़रबता या ज़रबती, दोनों सूरतों में ये क्या है, फ़ेल की अलामत बनेगी, चाहे ता मुज़क्कर हाजिर की अलामत हो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल या मुअन्नस हाजिर की। अब छठी अलामत फ़ेल की ताए साकिन, चूँ ज़रबत, जैसे ज़रबत, ताए साकिन ये भी फ़ेल की अलामत है। तो अगर ये कहा जाए कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल में ज़रबती में इसमें भी ता गया था और ज़रबत ये भी तो ज़मीर है, अलग से बयान करने की क्या ज़रूरत है, ये भी तो ज़मीर है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहा था, ये उसमें भी उसी में आ जाती, ये तो उसी में आ गई, अलग से बयान करने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए ज़रबत में जो ता साकिना है वो ज़मीर नहीं है, ज़मीर नहीं है, ये ता जो है वो अलामत तानीस है, मुअन्नस की अलामत है कि ये मुअन्नस का सीगा है। बस ये बताने के लिए ता साकिना ये ज़मीर नहीं है, क्योंकि ज़रबत में ज़मीर हिया ज़मीर है जो कि मुस्ततिर है, क्योंकि वाहिद मुअन्नस गायब, माजी के वाहिद मुअन्नस गायब में क्या होता है, हिया ज़मीर पोशीदा निकलती है। तो यहाँ पर जो अलामत तानीस है ता साकिना ज़मीर नहीं है, और पीछे जो बयान किया था वो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल यानी ज़मीर का बयान था, और ज़रबत में ता साकिना ज़मीर नहीं है, इसलिए इसको अलग से बयान किया, यानी ताए साकिना भी फ़ेल की अलामत है। अब ता से मुराद यहाँ पर ताए मुतव्वला है, ताए मुतव्वला, एक ताए मुदव्वरा होती है, एक ताए मुतव्वला। मुदव्वरा युदव्विरु तदवीर का माना आता है गोल घूमना, गोल होना, और तव्वला युतव्विलु तत्वील का माना आता है मुतव्वल होना, लंबा होना, खींचा हुआ होना। तो ताए मुदव्वरा वो होती है जो गोल ता होती है, जो बवक्ते वक्फ़ हा बन जाती है, जैसे ज़ारिबतुन में जो ता है वो ताए मुदव्वरा है, और मुतव्वला वो होती है जो खिंची हुई होती है, लंबी ता होती है, जैसे ज़रबत में जो ता है वो क्या है, लंबी ता है। तो यहाँ पर जो फ़ेल की अलामत है वो ताए मुतव्वला है, मुदव्वरा नहीं है। कौन सी है, मुतव्वला है, मुदव्वरा नहीं है, वरना ताए मुदव्वरा तो क्या है, इसम की भी अलामत है। जैसे हमने ये पढ़ा
इसमें की 11 अलामतों में सबसे आखिर वाली जो अलामत है ज़ारिबतुन, इसमें ता मुदव्वरा है जो कि इस्म की अलामत है। तो यहाँ पर जो फ़ेल की अलामत है वो ता मुदव्वरा नहीं बल्कि उससे मुराद क्या है, ताए मुतव्वला। तो ज़राबत में ताए मुतव्वला ये फ़ेल की अलामत है। अब एक सवाल पैदा होता है कि ताए मुतव्वला तो इस्म में आ जाती है, ताए मुतव्वला तो इसम में भी आ जाती है। जैसे बैतुन है, बैतुन तो इसमें ताए मुतव्वला है, खिंची हुई है, लंबी ता है। और बैतुन है क्या, ये इसम है क्योंकि तनवीन है, ये इसम की अलामत। बैतुन इसम है, इसमें ताए मुतव्वला है, तो ताए मुतव्वला तो फ़ेल में भी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर बैतुन में जो ता है वो माद्दे की है, ता जो है माद्दे की है। और यहाँ पर फ़ेल की अलामत में ता से मुराद वो ता जो ज़ायदा हो, अलहदा से हो। ज़राबत में ज़राबत अल फ़ेल हो गया पूरा, यहाँ पर जो ता है वो ज़ायदा है, फ़ेल के माद्दे में नहीं है। ठीक है, ता साकिना से मुराद क्या है, जो फ़ेल से ज़ायद हो, उसके माद्दे में ना हो। सातवीं अलामत फ़ेल की या अम्र बाशद, क्या है, या अम्र होगा, यानी अम्र होना भी फ़ेल की अलामत है। फ़ेल अम्र जो है वो इस्म और हर्फ नहीं होता। चूँ इज़रिब, जैसे इज़रिब, तू मार, तो यहाँ पर ये फ़ेल है क्योंकि इस्म और हर्फ फ़ेल, इस्म और हर्फ अम्र नहीं होता। या नहीं बाशद, इसमें फ़ेल की अलामत क्या है, नहीं होना। चूँ ला तज़रिब, जैसे ला तज़रिब, यानी फ़ेल नहीं हो तो वो फ़ेल ही होगा, इस्म और हर्फ नहीं होगा। ये फ़ेल की अलामत 8 अलामत हो गई और सारी की सारी अलामत क्या है, लफ्ज़ी अलामत है, मानवी इनमें से कोई नहीं है। अब हर्फ की अलामत देखिए, वह अलामत हर्फ आस्त के हेच अलामत अज़ अलामात इस्मो फ़ेल दरवे नबूद। अलामत हर्फ ये है कि कोई भी अलामत इस्म फ़ेल की अलामतों में से कोई भी अलामत दरवे नबूद उसमें न हो, यानी जिस लफ्ज़ में न इस्म की कोई अलामत पाई जाए न फ़ेल की कोई अलामत दिखाई दे, तो उस लफ्ज़ को क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे, क्योंकि हर्फ की अलामत क्या है, इस्म व फ़ेल में की अलामतों में से कोई अलामत नहीं होना। तो देखिए अलामत इस्म और फ़ेल में जो थी वो अलामत वजूदी अलामतें थीं, और हर्फ की जो अलामत है वो आदमी अलामत है। वजूदी का मुराद होता है, वजूदी का मतलब होता है होना, पाया जाना, है ना, और आदमी का मुराद होता है न होना, ना पाया जाना। तो चूँकि हर्फ की अलामत में क्या है, इसमें फ़ेल की अलामत न होना, तो ये क्या हो गई, अलामत आदमी हो गई। और फ़ेल और इसमें में जो अलामत होती हैं वो होना होता है, यानी इसमें की अलामत में अलिफ़लाम का होना, जर का होना, वगैरह वगैरह। इसी तरह फ़ेल की अलामत में कद होना, कद का होना, सीन का होना, सोफ़ा का होना, तो इसमें सब होना होता है, यानी उसमें अलामतें पाई जाती हैं। और हर्फ में क्या है इसकी अलामत, कि कोई अलामत ना पाई जाए, तो इसमें न होना है। तो हर्फ की अलामत आदमी है और इस्म फ़ेल की अलामत वजूदी है। तो यहाँ पर मुकम्मल बयान हुआ अलामत का, अलामत इस्म, अलामत फ़ेल, अलामत हर्फ का। अब फ़स्ल बिदा के तुम जान लो जुमला कलिमात अरब बर्दो किस्म अस्त। तमाम कलिमात अरब यानी अरब में जितने भी कलिमात हैं वो 2 किस्म पर है, मोरब और मबनी। मोरब और मबनी ये कलिमात की, ये कलमे की 2 किस्में किस एतबार से हैं, कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत यानी एराब के बदलने के एतबार से 2 किस्में हैं। कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत में तब्दीली लाने के एतबार से ये 2 किस्में हैं, हरकत बदलने के एतबार से 2 किस्में हैं। कौन सी, मोरब और मबनी। 2 किस्में हैं, मोरब और मबनी। मोरब क्या है, फरमाते हैं मोरब आस्त के आखिरश ब इख्तिलाफ़ अवामिल मुख्तलिफ शब्द। मोरब वो है कि जिसका आखिर अवामिल के इख्तिलाफ से यानी अवामिल के बदलने से मुख्तलिफ शब्द मुख्तलिफ हो, बदले। मोरब क्या है, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदले, यानी अवामिल बदले तो उसका एराब भी बदलता रहे, तो जिसका एराब बदलेगा वो क्या होगा, वो लफ्ज़ मोरब होगा। जैसे चूँ ज़ैदुन दर जानी ज़ैदुन, जैसे लफ्ज़ ज़ैद है जानी ज़ैदुन में, जानी ज़ैदुन में जो ज़ैद है वो क्या है, मोरब है। वराइतु ज़ैदन, है ना, जानी ज़ैदुन मेरे पास ज़ैद आया, वराइतु ज़ैदन मैंने ज़ैद को देखा, व मररतु बिज़ैदिन और मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। तो देखिए यहाँ पर लफ्ज़ ज़ैद है एक ही है,
जानी जैदुन में भी जैद है, रईतु जैदन में भी जैद है और मररतु बेजैदिन में भी जैद है। लफ्ज़ एक ही है, लेकिन पहली मिसाल में जैद पर क्या आया, जैद मरफू हुआ यानी उस पर ज़म्मा आया, और दूसरी मिसाल में जैदन मंसूब हुआ यानी उस पर फ़तह आया, और तीसरी मिसाल में जैदन मजरूर हुआ यानी उस पर कसरा आया। लफ्ज़ एक ही है लेकिन एराब कितने आए, 3 आए। ये क्यों आए, क्योंकि इनका आमिल बदलता रहा। आमिल क्या होता है, आमिल होता है कि जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले यानी जिसकी वजह से एराब बदले। अब जैदुन, पहली मिसाल में जैदुन जो है उसका एराब मरफू हुआ, ज़म्मा आया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाआ फ़ेल है जो कि उसका आमिल है, तो जाआ आमिल की वजह से जैद मरफू हुआ। और राइतु ये फ़ेल है, जैदन ये इसका मफ़ऊल है, तो जैदन में अमल किया किसने, राइतु ने, तो राइतु क्या हो गया, इसका आमिल हुआ। मररतु बिजैदिन में जैद मजरूर हुआ बा हरफ जार की वजह से, तो बा हुआ इसका आमिल हुआ। तो आमिल के बदलने से एराब बदलता जा रहा है। तो मोरब वही होता है कि जिसका एराब आमिल के बदलने से बदलता रहे। और कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि आमिल लाख बदलते रहें लेकिन उनका एराब नहीं बदलता, बल्कि वो एक ही एराब पर रहते हैं। जैसे हाउला, जैसे जा हाउलाई व रअयतु हाउलाई व मररतु बिहाउलाई। तो देखिए जा आया तब भी हाउलाई के आखिर यानी हमज़े पे कसरा रहा, रअयतु हाउलाई कहा तब भी हाउलाई के आखिर यानी हमज़े पर कसरा रहा, व मररतु बिहाउलाई बा हरफ जार दाखिल होने के बाद भी हमज़े पर कसरा ही रहा। तो इसका एराब नहीं बदल रहा है। तो जिसका एराब नहीं बदले वो क्या होता है, मबनी होता है। मोरब वो हो कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए, और मबनी होता है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। ठीक है, तो ये मोरब है। मोरब आस्त के आखिरश बइख्तिलाफ़ अवामिल मुख्तलिफ शब्द। मोरब वो है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए, जैसे जैद है जानी जैदुन में, और रईतु जैदुन में, और मररतु बिजैदिन में। तो यहाँ पर क्या है, जा आमिलस्त, जा आमिल है, व जैदुन मोरबस्त और जैद मोरब है, व ज़म्मा एराबस्त और ज़म्मा एराब है, व दाल महल एराब और दाल महल एराब है। यानी जिसकी वजह से आमिल बदले वो, जिसकी वजह से एराब बदले वो आमिल होता है, और जिस कलमे पर एराब बदले वो क्या होता है, मामूल भी कहते हैं उसे और मोरब भी कहते हैं। और उस कलमे के जिस हर्फ पर हरकत बदले उस हर्फ को क्या कहते हैं, महल एराब। जैसे जैदुन की जा या तो ऐसे अपनी हालत पर है लेकिन दाल पर एराब बदल रहा है, तो दाल क्या होगा, महल एराब होगा। यानी जिस हर्फ पर एराब बदले वो क्या होता है, महल एराब। और जो एराब बदले, जैसे पहली मिसाल में ज़म्मा, दूसरी मिसाल में फ़तह और तीसरी में कसरा, तो ये क्या है, एराब बदल रहा है। तो जो बदल रहा है, जो हरकत होती है, वो उसे एराब कहते हैं। ठीक है, तो जा आमिल है, जैदुन मोरब है, ज़म्मा एराब है और दाल महल एराब है इस मिसाल में। ये हो गया मोरब। अब कह रहे हैं व मबनी आस्त के आखिरश बइख्तिलाफ़ अवामिल मुख्तलिफ नशवत। और मबनी वो है कि जिसका आखिर अवामिल के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ ना हो, यानी आमिल के बदलने से ना बदले। आमिल कोई सा भी आए, चाहे रफ़ा देने वाला आमिल हो, नसब देने वाला आमिल हो या जर देने वाला आमिल हो, किसी भी सूरत में उसका एराब और उसकी हरकत ना बदले, वही क्या होता है, मबनी होता है। चूँ हा उलाई, जैसे हा उलाई के दर हालत रफ़ा व नसब व जर यकसांस्त, के हालत रफ़ा और हालत नसब हालत जर में एक सा, हर हालत में एक ही रहेगा, उसका एराब बदलेगा नहीं। हालत रफ़ा वो होती है कि कलमा जब मरफू बने, यानी फ़ाइल या नाए फ़ाइल या मुब्तदा वगैरह बने, तो ये क्या होती है, हालत रफ़ी। और नसब मफ़ूल बने, चाहे मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल भी, मफ़ूल माऊ, मफ़ूल लहू, है ना, हाल, तमीज़, ये सब क्या हैं, अगर ये कलमा बने तो क्या होता है, हालत नसबी होती है कलमे की। और जर क्या होता है, हरफ जर दाखिल हो या मुज़ाफ़ इलैह बनता हो तो ये हालत जर्री है ना। तो हालत रफ़ी और हालत नसबी जर्री में मबनी का इराब क्या होता है, एक सा होता है, बदलता नहीं है। ये हो गया मोरब और मबनी की तारीफ़ और उसकी मिसाल। अब यहाँ से शुमार करा रहे हैं, इस फसल में शुमार कराएंगे कि मबनियात कितने हैं और मोरब कितने हैं। चलिए तेज़ी से पढ़ते हैं। फसल बिदा के तुम जान लो जुमला हरूफ मबनीस्त, तमाम हरूफ मबनी है। तमाम हरूफ से मुराद चाहे वो हरूफ तहज्जी हों, जैसे अलिफ से लेके या तक ये हरूफ, ये तमाम के तमाम मबनी है, इनका इराब नहीं बदलेगा। और इसी तरह हरूफ जार्रा, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, ये सब के सब क्या हैं, जितने भी हरूफ हैं सब के सब हरूफ मबनी हैं। वाज़ अफ़ाल, और अफ़ाल में से क्या क्या मबनी है, कहने अफ़ाल में से फ़ेल माजी व अमर हाजिर मारूफ, फ़ेल माजी मबनी है और अमर हाजिर मारूफ मबनी है। व फ़ेल मुज़ारा
व फ़ेल मुज़ारे बनून हाय जमा मुअन्नस व बानून हाय ताकीद नीज़ मबनी अस्त, और फ़ेल मुज़ारा भी मबनी है। फ़ेल मुज़ारे मबनी है कब कब जबकि उसके साथ जमा मुअन्नस के नून हो। जमा मुअन्नस कहाँ है सिर्फ, है ना, उसमें जमा मुअन्नस गायब भी शामिल है और जमा मुअन्नस हाजिर भी, यानी जमा मुअन्नस गायब और हाजिर का सीगा क्या होता है, मुज़ारे में मबनी होता है। उसके अलावा सीगे जो होते हैं वो मबनी नहीं होते मुज़ारे के, ठीक है। जो जमा मुअन्नस गायब का सीगा है और जमा मुअन्नस हाजिर का, ये दोनों सीगे फ़ेल मुज़ारे के मबनी होते हैं फ़कत। वबा नून जिन सीगों में नून ताकीद दाखिल होते हैं वो सीगे भी क्या होते हैं, मबनी होते हैं। नून ताकीद यानी नून सकीला, नून खफीफ़ा। लयज़रिबन और लयज़रिबन्ना ये क्या होते हैं, नून ताकीद के साथ हैं, तो ये भी मबनी होंगे। और इसमें याद रहे कि इसमें मबनी को क्या बोलते हैं, इसमें गैर मुतमक्किन, और मोरब को क्या बोलते हैं, इसमें मुतमक्किन। बिना के तुम जान लो, इसमें गैर मुतमक्किन मबनी अस्त, इसमें गैर मुतमक्किन क्या है, मबनी है ना। तमक्कन है, तमक्कुन का माना आता है सकना, मुमकिन होना, कादिर होना। गैर मुतमक्किन जो कादिर ना हो, है ना, तो मबनी को गैर मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि वो एराब पर कादिर नहीं होता है, यानी एराब उसके बदलते नहीं हैं बल्कि एक ही एराब रहता है। वाम्मा इसमें मुतमक्किन मोरब अस्त, और हाँ इसमें मुतमक्किन तो वो मोरब होता है, यानी इसमें गैर मुतमक्किन मबनी और इसमें मुतमक्किन मोरब है। इसमें मुतमक्किन मोरब है किस शर्त के साथ, बेशर्त आके दर तरकी वाक़े शबद। इसमें मुतमक्किन भी तभी मोरब है जबकि वो तरकीब में वाक़े हो, उसका कोई जुमला हो, वरना सिर्फ तन्हा लफ्ज़ जो इसमें मुतमक्किन होता है वो मबनी होता है। जैसे जैद है, सिर्फ जैद रहे, हम किसी को पुकारे जैद अमर बकर, तो यहाँ पर ये है इसमें मुतमक्किन लेकिन मबनी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर तरकीब नहीं है, कोई जुमला नहीं है। और ये जैद अमर को हम अगर जुमले में इस्तेमाल कर लें तब जुमले की हालत में, तरकीब की हालत में क्या होगा, ये मोरब हो जाएगा। किस शर्त के साथ, इसमें मुतमक्किन मोरब है कि तरकीब में वाक़े हो, और तरकीब में वाक़े ना हो तो इसमें मुतमक्किन मोरब नहीं है बल्कि मबनी है। वह फ़ेल मुज़ारे मोरब बशर्त के अज़नून हाय जमा मुअन्नस व नून ताकीद खाली बाशत। फ़ेल मुज़ारे मोरब है किस शर्त के साथ कि नून जमा मुअन्नस से और नून ताकीद से खाली हो, यानी इसमें जमा मुअन्नस का नून नहीं होना चाहिए और नून ताकीद का नून नहीं होना चाहिए। ताकीद का नून और मुअन्नस के नून उसमें नहीं होना चाहिए, तब फ़ेल मुज़ारे क्या है, मोरब है। पस दर कलाम अरब बेश अज़ीं दो किस्म मोरब नीस्त, पस कलाम अरब में इन दो किस्मों के अलावा, इन दो किस्मों से ज़्यादा कोई मोरब नहीं है, सिर्फ यही मोरब हैं, है ना। यानी फ़ेल मुज़ारे नून ताकीद से खाली हो और नून जमा मुअन्नस से खाली हो और इसमें मुतमक्किन, यही दो क्या हैं, मोरब हैं कलाम अरब में। बाकी सब क्या है, मबनी है। बाकी हम मबनी अस्त, बाकी तमाम मबनी हैं। अब इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन की तारीफ़ कर रहे हैं। कह इसमें गैर मुतमक्किन इसमें अस्त के बा मबनी असल मुशाबहत धारत। इसमें गैर मुतमक्किन वो है कि जो मबनी असल से मुशाबहत रखे। मबनी असल क्या है, फ़ेल माजी, जुमला हुरूफ, फ़ेल माजी और अम्र हाजिर मारूफ, ये तीन चीज़ें मबनी असल है ना। ये तो मबनी असल है। अब इन तीनों से जो मुशाबहत रखे वो मबनी असल से मुशाबहत रखने वाला होता है तो वो भी मबनी होता है, क्योंकि जो मबनी असल से मुशाबहत रखे वो भी मबनी होता है। कह रहे इसमें गैर मुतमक्किन ऐसा इसमें है कि मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो, जो मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो वो इसमें गैर मुतमक्किन है। मबनी असल सह चीज़ है, मबनी असल कितनी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, फ़ेल माजी, अम्र हाजिर मारूफ और जुमला हुरूफ, ये तीन मबनी असल चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, मबनी असल से मुशाबहत जो रखने वाली हैं वो भी मबनी होती हैं। वह इसमें मुतमक्किन आस्त क्या के बा मबनी असल मुशाबह न बाशद, और इसमें मुतमक्किन वो है कि जो मबनी असल के साथ मुशाबहत ना रखता हो, ठीक है। इसमें गैर मुतमक्किन जो मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो, इसमें मुतमक्किन जो मबनी असल के साथ मुशाबहत ना रखता हो। ये मबनियात शुमार हो गए। मबनियात कितनी हो गए, तीन असली मबनी हैं, उसके बाद मुशाबे मबनी है, वो आगे बयान करेंगे कितने हैं, यानी 8 किस्में, उसकी अगली फसल में बयान करेंगे। और मोरब क्या है, मोरब कलाम अरब में 2 किस्म हैं, इससे ज़्यादा मोरब नहीं है। मोरब की तारीफ़ और मबनी की तारीफ़ हो गई। मोरब की तारीफ़, मबनी की तारीफ़ हुई, उसके बाद मोरब की 2 किस्में बताई कि इन 2 से ज़्यादा कलाम अरब में कोई मोरब नहीं है। मबनी असल 3 चीज़ें हैं और उससे मुशाबहत रखने वाली 8 चीज़ें हैं जो अगली फसल में बयान करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे